सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन एंड अगेन। ठीक है, चारों सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। मैथ्स का लगभग पूरा सिलेबस अपन ने क्या कर रख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे कंप्लीट होने के बाद में, कवर होने के बाद में, है ना, बच्चों की डिमांड आई है बहुत कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें। ऑब्जेक्टिव के लिए एक जो है आप वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सरजिल भाई ने अप्रोच किया है ना। सबसे ज्यादा सरजिल भाई ने रिक्वेस्ट की है ना। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो एग्जाम के बाद में एक बार सरजिल भाई को आप क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कमेंट में आके। ठीक है, तो मैं तो अभी से थैंक यू बोलता हूँ उनको, क्योंकि उनकी वजह मतलब उन्होंने कन्विंस करा कि सर ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो बनाओ, है ना, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखो इतना टाइम नहीं है बेटा अपने पास में, है ना। अभी 7 बजने वाली है ना। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपके पास में आ जाए, है ना। और इतना टाइम नहीं है, एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि स्क्रीन पे अपन क्वेश्चन वगैरह लगाएं करें, है ना। और टीवी पे अगर मैं रिकॉर्ड करूं उसको तो मैथ्स का सोल्व करके बताना पड़ेगा, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन। तो आपको परीक्षा अध्ययन सामने लेके बैठना पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, है ना, और ईयर बता दूंगा कौन से ईयर में आया हुआ है ये। ठीक, आपको उधर क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन इधर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, तो देखो एमसीक्यूज में अपन देखते हैं एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104 404। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इसका एचसीएफ अपन निकालने वाले हैं 96 और 404, है ना। 2 से करेंगे, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, और 2 3 जा, 3 1 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब 101 जाएगा फिर 101 से। अब देखो ऐसे नंबर ऑब्जेक्टिव है तो इसमें अपन यहीं पे देख सकते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो, देखो 2 2 इसमें है और 2 2 इसमें है, तो 2 इंटू 2, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9th वाले का बी, 4 वाला। ठीक है, अब अपने को एचसीएफ निकालना 6 और 20 में, 6 और 20 का भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 10th वाला। 23 और 25 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन अपन ने जो सेट ए किया था उसके अंदर भी किया था। 2 से करा 3, 3 से करा 1, 2 4 2 10 जा, 2 5 जा, फिर 5 1 जा। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, दोनों में सिर्फ आपको एक एक 2 कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2, 10th वाले का ए ऑप्शन। अब देखो √2, √3, √5, जितने भी रूट्स वाली डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होती है, इरेशनल होती है। ठीक है, अब जैसे कि इसके साथ में 4√5 आ जाए तो ये भी क्या है, इरेशनल हो जाती है। जहां पे भी आपको रूट दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्या आएगा इसमें, इरेशनल। √2 इज एन, ये भी इरेशनल नंबर है ना। फिर आ जाओ आप 7th वाले पे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, देखो मेरी बात सुनो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 डिजिट का, ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए अप्लाई होगा, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर एलसीएम ए एंड बी का और एचसीएफ ए एंड बी का, ये इक्वल होगा किसके, ए इंटू बी के। ठीक है, अब देखते हैं अपन ट्रू फॉल्स का 6th वाला। देखो √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये 20 और 23 में आ चुका है। तो देखो अभी अपन ने क्या बात करी कि ये सारे क्या हैं,
इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ए इज इक्वल टू बी क्यू, है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा समझो। अगर मैं 6 को लिखूं 2 × 3, अब ये जो 3 है ये क्या है? 6 का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो इन दोनों, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है? यहाँ पे हमारे पास में है a इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू। तो हमको a और q, ए और b के बीच में, सॉरी, ए और b के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो b इंटू क्यू हो जाएगा। तो b इज फैक्टर ऑफ a। क्या है? b इज फैक्टर ऑफ a। ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है। सेकेंड चैप्टर देखते हैं। सेकेंड चैप्टर में एमसीक्यू वाला देखो, फर्स्ट वाला। ठीक है, एमसीक्यू वाला देखो, फर्स्ट वाला। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती? पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। और देखो, इसका सम ऑफ जीरोस होने वाला है। इसको अपन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, ये होगा माइनस बी अपॉन है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होने वाला है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होगा सी अपॉन ए। ठीक है। और देखो, ये एक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसकी हाईएस्ट पावर है 2, है ना। इसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो देखो, सबसे पहली चीज, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री। पॉलिनोमियल के अंदर ये जो वेरिएबल होता है इसकी हाईएस्ट पावर को अपन बोलते हैं डिग्री। ठीक है। और डिग्री या हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर 3 होगी तो क्यूबिक होगा। यही बात समझ में? अब देखो फर्स्ट वाला, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसका सम ऑफ जीरो, इसमें क्या ऑप्शन आएगा? माइनस बी अपॉन ए। मिला क्या? ऑप्शन सी। ठीक है। अब आ जाओ 12th वाले एमसीक्यूज पे। 2026 की अध्ययन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये आया है 2019 में आया है ना। और ईयर भी बता रहा हूं, तो जो उसके अलावा अध्ययन लेके बैठे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, क्या आएगा ऑप्शन में? सी अपॉन है। मिल गया, ऑप्शन है 12 का। अब उसके बाद में द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी स्क्वायर माइनस सी माइनस 3। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका अपने को जीरोस बताना है। तो देखो, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यहां से स्क्वायर हटाओ, उधर क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये वाला ऑप्शन है क्या कहीं? हाँ भैया, ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है। हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल में होंगे 3 जीरोस, है ना। नंबर ऑफ जीरोस, इधर एक नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर में एक होगा, क्वाड्रेटिक में 2 होंगे और क्यूबिक में 3 होंगे। तो काई की बात कर रहा है ये बात कर रहा है नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है। उसके बाद में द टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, याद रख लेना इसको। अब अगला है px इज अ पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज, है ना, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या होती है भैया, डिग्री होती है। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ पोलिनोमियल, है ना, इसके अंदर आंसर है द पावर ऑफ पोलिनोमियल, तो ये भी सही है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, क्या कहलाएगा, क्यूबिक। क्या आएगा इसका आंसर, क्यूबिक, ठीक है। अब आ जाओ ट्रू फॉल्स पे 2020 वाला। एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव मस्ट हैव 2 जीरो, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसके कितने जीरो हो सकते हैं, तो उसके जीरो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब वन वर्ड का जो 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अपने को फॉर्मूला बना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है, सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस का आपसे पूछ ले तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चैप्टर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। चैप्टर 3 में थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता दिया जाता है ना। बेटा आप देखो, कल सुबह तो पेपर ही है ना, तो थोड़ा सा स्पीड में अपने को बढ़ना पड़ेगा। अध्ययन अगर आप सामने रखोगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन देखते जाना अध्ययन के अंदर और इधर सॉल्यूशन देखते जाना, ठीक है। और अगर नहीं भी अध्ययन तो बात को अच्छे से सुनते जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, इधर जो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, है ना, उसको समझते जाओ, ठीक है, दिमाग में बिठाते जाओ। देखो सबसे पहले लीनियर पेयर का मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब ऐसी दो इक्वेशन हो जाती है तो ये एक पेयर बन जाता है, लीनियर पेयर इक्वेशन, है ना। उसके बाद में देखो दो लाइंस होती है, ये होगी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, और ये इसके ऊपर एक और लाइन है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड। ये दोनों लाइंस होगी पैरेलल, है ना। अब देखो इसके लिए जो सिस्टम बनेगा या कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। कोइंसाइड में क्या होगा, b1 अपॉन b2 तो इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 इक्वल, तीनों ही इक्वल होंगे कोइंसाइड में, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है, C1 अपॉन C2। देखो ऐसा नहीं कह रहे हैं अपन के पूरे ऑब्जेक्टिव इसी में से 30 के 30 बैठ जाएंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ये जो अपनी वीडियो है इसकी वजह से आपके क्या हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख के जाना, बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको इस वीडियो का, है ना। बाकी अगर पूरे में से पूरे लाना है तो बेटा पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, और कंसेप्ट अपना क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना। तो और अगर अपन इसको देख के जाएंगे तो अच्छे खासे मतलब ऑब्जेक्टिव आपके क्या हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 5, और एक है हमारा माइनस 3x माइनस 6y इक्वल टू, नहीं प्लस 5 है, इक्वल टू 0, और यहाँ पर है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो अपने को रेशियो निकालना पड़ेंगे, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में 1, तो फर्स्ट वाले का रेशियो यहीं से ही निकाल देना, 1 और 3 माइनस 3, ठीक है, 2 और माइनस 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये दोनों इक्वल आ गए, और 5 अपॉन 1। देखो
ये दोनों तो इक्वल है, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें के क्वेश्चन अपन ने करे भी हैं फर्स्ट सेट में। तो देखो दोनों स्टार्टिंग के दो इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो कौन सा सिस्टम बनेगा इसके अंदर, पैरेलल, है ना। और पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो इस ये सिर्फ एक जगह पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, ओनली वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट या मैनी, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट होगा ये। और ये भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और ये दोनों क्या है, बहुत दूर दूर है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, तो इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब देखो कौन सी लाइन की बात हुई, ये वाली लाइन की बात हुई, इनका क्या सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ सेवंथ वाले पे, ठीक है। 2020 और 25 में आया हुआ है, वेन A/A1/A2 B1/B2 तीनों इक्वल दे रखा है, तीनों इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला है कि हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। अब राइट द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन काय के अंदर मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है अपने को इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर, तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब है टेंथ वाला, 2024 में आया हुआ है। अब हमसे पूछा है, ये दो अपने को लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखी है, कंसिस्टेंट कब होगा, तो कंसिस्टेंट इन दो में होता है, क्या ये वाला ऑप्शन है, हाँ, डिपेंड कंसिस्टेंट इफ, और एक और कहां पर होता है कंसिस्टेंट, तीनों अगर इक्वल होते हैं तो देखो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, A1/A2 लीनियर पेयर इक्वेशन डिपेंड्स एंड कंसिस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स एंड कंसिस्टेंट की अगर बात करें तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पे, 2022 में आया हुआ है, ये हमको दे रखा है x + y = 8, और इसमें अपने को x की वैल्यू 3 दे रखी है, x = 3, x की वैल्यू रखो यहाँ पे 3, उधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये आ जाएगा 5, y की वैल्यू 5, ठीक है, y = 5। चलो वन वर्ड का सिक्स्थ वाला देख लो, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर इक्वेशन, है ना, ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, ये रहा, है ना, ये आपका आंसर है लीनियर पेयर इक्वेशन का इक्वेशन, ठीक है। आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इंटू x² प्लस bx प्लस c, है ना, जिसकी हाईएस्ट, जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2, ठीक है। और इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और देखते हैं, तो मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 2023 में आया है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इक्वल में जीरो भी लगेगा, इसके दो ऑप्शन है, एक में जीरो नहीं लगा है, जिसमें जीरो लगा हुआ है वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डी डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है।
अब डी अगर जीरो के जीरो से बड़ा आ जाए, है ना, और डी जो है जीरो के इक्वल भी आ सकता है, डी जो है जीरो से छोटा भी आ सकता है, ठीक है। मतलब डी की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बड़ा होगा जीरो से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रूट्स यहाँ पे होंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, दो रियल और अलग अलग रूट। यहाँ पर टू टू रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ पर नॉट रियल एंड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि नो रियल, नो रियल कहां पे होगा, ये वाली कंडीशन में होगा। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्या मॉडिफाई करा, बी स्क्वायर को यहीं रखा और ये जो माइनस फोर ए सी है इसको लेके गए इक्वल, ये जो साइन है इसके उधर, तो उधर जाके ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, ये आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें डायरेक्ट ही दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा बेटा, इसके अंदर कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c has real and equal roots तो ये वाली कंडीशन लगेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सही है। अब आ जाओ एट्थ वाला, अब आ जाओ एट्थ वाला, है ना, 2020 में आया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, सम की बात करें तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, इधर लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, इक्वेशन अपने को दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। अब देखो जो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में वन, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए और विथ साइन लेना है, एक्स के साथ वाला बी और अकेला सी, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या हो जाएगा वन, सी फोर, फोर फोर जा 16, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस, फोर फोर जा 16, 16 से 16 चले जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट वाई इसका क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इसका आ गया जीरो, ठीक है, नाइन्थ वाले का सी। अब फिल इन द ब्लैंक्स में 2019 में आया दो क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट, है ना, तो जब नॉट रियल रूट्स होंगे, है ना, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी और इसमें आंसर जो दे रखा है ये वाला मॉडिफाई करके दे रखा है ना, तो दोनों आंसर सही है जो तुम्हें लिखना, सिक्स्थ वाला, ठीक है। अब अगला है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इस बार अपने को इक्वेशन दे रखी है ये वाली, 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3, तो देखो x के साथ वाला x स्क्वायर के साथ वाला a, इसके साथ वाला b और अकेला c, विथ साइन लेना बेटा इसको, है ना, वैल्यूज पुट करेंगे हम अपन, चलो बोलो बी स्क्वायर क्या है माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है 3 और सी क्या है, इससे ये कट गया, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर 4, ये, ठीक है। देखो ये बात अपन करेंगे,
है ना। अभी अपन स्पीड में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, है ना। मेरे को भी पता है टाइम अभी जो है बिल्कुल कम है हमारे पास में, है ना। अब देखो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज सॉल्विंग फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। फॉर्मूला की अगर बात कर रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए माइनस का बी, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो द वैल्यू ऑफ एक्स इन कहां पर करें हम, x इंटू एक्स माइनस वन, इसमें x की वैल्यू हमको पूछिए, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या करो, एक बार इसके इक्वल में 0 को रखो, एक बार इसके इक्वल में 0 को रखो, तो x इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इधर माइनस का उधर चले जाएगा प्लस। तो देखो r 0 एंड 1 है ना, 2022 वाला क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ x इन x इंटू एक्स माइनस वन आर 0 एंड 1, तो हाँ 0 एंड 1, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला है वन वर्ड का। ठीक है, 2020 और 23 में आया हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है वो ये रहा। ठीक है, ये वाला भी सही है, दोनों एक ही है। ठीक है, अब इज, यहां पे कर देते हैं इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बताना है। तो देखो फटाफट करेंगे, x प्लस वन, एक्स प्लस वन 2 बार लिख लिया, 2 का x में करा 2x, 2 3 जा 6, x का इन दोनों में होगा, x का x में करा एक्स स्क्वायर, x का 1 में करा x, 1 का x में करा x और 1 का 1 में करा 1, 2x माइनस 6। देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x और x, 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, इससे ये कट गया। अब देखो, अब इसको अपन इधर लेके आएंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, लास्ट में x की पावर 2 बचेगी। अगर x की पावर 2 होगी तो वो एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब 8th वाला जो क्वेश्चन है वो 2022 और 2025 में आया। ए बी सी आर रियल नंबर एंड a इक्वल टू नॉट 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी तुमसे बात करे ये लिख देना ऐसा कैसा, इक्वल में 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये रहा। आ जाओ चैप्टर 5 पे। थोड़ा सा इसका भी पहले बेसिक देख लेते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एपी क्या होगी, जिनका, जिस सीरीज का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, जैसे कि 2 4 6 8 10 डेटेड डैश, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों का भी 2, इन दोनों का भी 2, ये क्या है, एपी। अब देखो कोई सी भी ए, यहाँ पर क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, है ना, ए इक्वल, ए होता है, क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर 2 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू, है ना, क्या होता है, ए टू माइनस ए टू, मतलब कि ये पहली वाली टर्म, ये सेकंड नंबर की टर्म। ठीक है, फर्स्ट वाली ए टू कितना है 4, आ जाएगा 2। ठीक है, कोई से भी नंबर की अपने को टर्म निकालनी हो तो टर्म के लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम अपने को निकालना है जितनी भी टर्म्स का, तो एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए अब स्टार्ट करते हैं।
चलो फर्स्ट वाला ही है ना, ऑब्जेक्टिव में 2020 वाला है ना, एपी 1074, इसका अपने को क्या निकालना है, टेंथ टर्म निकालनी है, टेंथ टर्म निकालनी है। क्या है 1074 है ना। ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा देखो, डी हो जाएगा A2 माइनस ए, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का 3। फॉर्मूला है हमारे पास में ए एन इक्वल टू टेंथ टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए 10 के लिए लगाना है, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास में, ए है हमारे पास में 10, और डी कितना है माइनस का 3। ठीक है, अब देखो, अब अगली बार अपन क्या करेंगे, 10 माइनस 1 की जगह डायरेक्ट एक कम करके लिख देंगे, जैसे कि टेंथ टर्म चाहिए, एक कम कर दो क्या 9, तो 9 इंटू माइनस 3, 10 प्लस 9 3 जा 27, 27 में से 10 गया माइनस का 17, यही आ रहा है इसका आंसर। सिक्स्थ वाले का डी। अब है हमको 11th टर्म निकालनी है, कौन काई की, हमको निकालनी है 23 24 में आया ये -3 -1/2 है ना, इनके आगे एपी एपी लिखा हुआ है, ये अपन अभी नहीं लिख रहे हैं, और 2। ठीक है, अब देखो 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म A11 के लिए क्या हो जाएगा, जैसे A प्लस है ना, n क्या हो जाएगा हमारे लिए 11, उसमें से 1 माइनस कर दो 10d, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a कितना है माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी, निकाल लो इसका A2 में से a को माइनस कर लो, A2 क्या है -1/2, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस 3 माइनस, जिसके अपन में कुछ नहीं उसके अपन में 1, 1 का 1 में करा -1, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 5/2, 6 में से 1 गया 5/2, 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3, 5 5 जा 25, 25 में से 3 जाएगा 22 आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका है बी, 7th का बी। ठीक है, अब इसमें अपने को 10th टर्म निकालनी है वापस, नेक्स्ट वाले में क्या है 246, एपी 246 है ना, ये आया हुआ 225 में। ठीक है, तो 10th टर्म के लिए A10 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस कितना है n, 10 है उससे एक कम करो तो 9d, A कितना है 2 प्लस 9, d कैसे निकालना है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, A2 में से A को माइनस कर दो 2, 2 प्लस 9 2 जा 18, ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो 8th वाले का सी। देखो बेटा, इतना शॉर्ट अपन ने जो सेट डी करा है उसके अंदर 5 चैप्टर के अंदर बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करें डीप के अंदर, मतलब कि बिल्कुल सिस्टमेटिक है ना। अभी अपने को ऑब्जेक्टिव में क्या है, सिर्फ आंसर लिखना है ना, तो अपन शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे है ना। अब देखो उसके अंदर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने ना तो ये ए लिखा ना ये डी निकाल के देखा, मैंने डायरेक्ट डी निकाला, और फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पे n-1 होता है, मतलब 10-1, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 9d लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है इफ फिल इन द ब्लैंक्स का 22 वाला, 22 में आया हुआ है, इफ a is the next term and d is the common difference of nth term, nth term will be, तो देखो a n के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद में देखो इन एपी यहाँ लिख देता हूं मैं 3/2 1/2 -1/2 डेड डेड डैश, आगे के नहीं लिख रहा मैं। कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस कैसे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो 1/2 माइनस 3/2 है ना, A2 में से A को माइनस करो 2 1 -3, 3 में से 1 जाएगा -2/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा आंसर
-1। ठीक है बेटा, स्पीड भले ही तेज हो रही होगी, बाकी जिन्होंने चारों सेट देखे हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से होंगे। अपन सिर्फ अभी सोल्व कर रहे हैं, है ना। अभी भी अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई मेरे, है ना, और ऐसा लग रहा है कि पास आस होने की संभावना नहीं है, तो अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, एक तो ये ऑब्जेक्टिव वाली अच्छे से देख लो, एक बार की जगह 2 बार देख लो, और उसके बाद में ए बी, और कोशिश करना सी वाला सेट भी क्या कर लो, कवर कर लो। 1-1 घंटे के सेट है ना, अच्छे से देख लो उसको, बस क्वेश्चन कर देना अगर आ जाए तो। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, नहीं अभी बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, है ना। 23 में जो आया हुआ है 5, 10, 15, इसका अपने को क्या 10th टर्म निकालनी है, तो 5, 10, 15, 5, 10, 15, ठीक है, क्या है 5 + 9, और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस है 5 + 45, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद में द नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी का के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है हमें, एक एपी दे रखी है उसके अंदर अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना। सेवन, 13, 19, ठीक है, ये जाएगा 205 तक। तो देखो ये हमारी हो जाएगी लास्ट टर्म, है ना, फॉर्मूला होगा a + n-1 इंटू डी। एन हमारा क्या हो जाएगा 205, ए हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, प्लस एन हमें निकालना है, और डी हो जाएगा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो 6, तो 205 ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, n-1 इंटू 6, दोनों को माइनस करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा अपॉन में n-1, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये 1 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, n = 34। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर हो जाएगी 34। ठीक है, ट्रू फॉल्स करना है कि 1 2 1 2 1 और 3 डैश एपी है कि नहीं है ना, इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -1, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -2। एपी होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 10 7 ये वाला देखो, अगला जो ट्रू फॉल्स है 22 वाला, 10 7 और 4, 10 7 और 4, ये इधर एमसीक्यू में आया हुआ है 20 वाले में, है ना, इसका हमारा आंसर आया था -17, है ना, तो ये क्या है ट्रू है ना, 10th टर्म ऑफ 10 7 4 इज 17, अपन ने अभी सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले। अब द राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो ये बेटा याद रख लेना, पहली टर्म हो जाती है ए, दूसरी टर्म हो जाती है a + n-1 इंटू डी, ए प्लस n हो जाएगा 2 के लिए 2 -1 इंटू डी, तो a + d हो जाएगी, है ना, a + d। थर्ड वाली a + 2d, फोर्थ वाली a + 3d। तो ये जनरल फॉर्म होता है, याद रख लेना इसको, माइनस भी लगा है, माइनस भी लगा दो। ठीक है, अब राइट द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, ये रहा nth टर्म का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। राइट द सम फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ये रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 5th वाले चैप्टर तक के हमारे हो गए, और अभी अपन देखते हैं आगे।